नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस के साथ व्यापार करने की वजह से 50% तक का टैक्स लगा दिया है। अमेरिका का मानना है कि भारत रसिया से कच्चा तेल और उर्वरक का व्यापार कर रहा है, जिसको लेकर अमेरिका भारत पर 50% तक का टैक्स लगा चुका है। इन सभी के बीच रूस के सलाहकार, राजनीतिक विशेषज्ञ इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं और उनका क्या कहना है, क्या मानना है, इस वीडियो में हम इस पर डिटेल डिस्क्रिप्शन बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब इसी साल जनवरी में अमेरिका की कमान दूसरी बार संभाली तो रूस पर उनका रुख बाइडेन सरकार से अलग था। कई बार अमेरिका ने यूक्रेन रूस जंग पर संयुक्त राष्ट्र में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साथ दिया है। दूसरी ओर फरवरी में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जब व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे तो उनके बीच बहस हो गई। उस समय ट्रंप ने आरोप लगाया था कि ज़ेलेंस्की शांति नहीं चाहते हैं और अगर वो समझौता नहीं करेंगे तो अमेरिका इस जंग से बाहर हो जाएगा। ट्रंप ने ये दावा भी किया था कि यूक्रेन रूस के साथ जंग में जीत हासिल नहीं कर सकता है। उस समय जानकारों को ऐसा लगा था कि भारत और रूस की दोस्ती से ट्रंप को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पिछले 5 महीनों में चीज़ें तेज़ी से बदली। अब ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत के खिलाफ टैरिफ दोगुना करते हुए 50% कर दिया है। रूस के मीडिया में भी इस बात पर बहस हो रही है कि क्या ट्रंप दबाव बनाकर भारत को रूस से दूर कर सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने 9 अगस्त को वहां के राजनीतिक विश्लेषक के सामने यह सवाल रखा था। रूस की सुरक्षा परिषद ने वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य एंड्रयू सुसेंसो ने कहा कि भारत ट्रंप के दबाव में अमेरिका की विदेश नीति की लाइन पर नहीं चल सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की इस तरह की नीति भारत के मामले में नाकाम रही है। ऐसे में अमेरिका का यह दबाव लंबे समय तक नहीं रहेगा। एंड्रयू सुसेंसो ने तास से कहा, अहम बात यह है कि भारत के खिलाफ ट्रंप ने टैरिफ दोगुना करने का फैसला उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के पहले किया था। भारत रूस से तेल आयात कर रहा है, इसलिए अमेरिका ने टैरिफ दोगुना किया है, यह असली कारण नहीं है। भारत पर अमेरिकी दबाव का कारण कुछ और है। एंड्रयू सुसेंसो ने कहा, आबादी के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। अमेरिका भारत को चीन से टकराव के मामले में रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत उसका नेतृत्व स्वीकार करे और स्वतंत्र विदेश नीति का आग्रह छोड़ दे, लेकिन अमेरिका की यह चाहत इस रणनीति से पूरा नहीं होगी। इसीलिए भारत पर अमेरिकी दबाव लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। उन्होंने कहा कि दबाव बनाना अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है और जब इससे कामयाबी नहीं मिलती है तो राष्ट्रपति अपनी जीत की घोषणा कर देते हैं और चुपचाप पहले के फैसले को बदल देते हैं। अमेरिका उकसाने के स्तर तक ट्रेड को ढाल बनाता है, जिसमें किसी समझौते की बहुत कम गुंजाइश होती है। ब्राज़ील में तो ट्रंप ने वहां के आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू कर दिया। वहां के विपक्ष को ट्रंप समर्थन दे रहे हैं।
जिसका नतीजा यह होता है कि प्रतिरोध बढ़ने लगता है। प्रभावित देश जवाब देने का तरीका खोजने लगता है। ट्रंप ने 6 अगस्त को भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी और 7 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल रूस पहुंचे थे। अजीत डोभाल की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी हुई थी। डोभाल ने इसी दौरे में कहा था कि राष्ट्रपति पुतिन इस साल के अंत तक भारत आएंगे। इसके बाद पीएम मोदी ने 8 अगस्त को राष्ट्रपति पुतिन से बात की और कहा कि रूसी राष्ट्रपति इस साल के अंत तक भारत के दौरे पर आएंगे। रसिया टुडे ने भी 7 अगस्त को एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति पुतिन इस साल के अंत तक नई दिल्ली जाएंगे और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस महीने के आखिर में रूस आएंगे। आरटी ने लिखा, जब भारत पर रूस के तेल आयात बंद करने के लिए दबाव था तब अजीत डोभाल ने रूस का दौरा किया। भारत रूस आर्थिक संबंध और मजबूत करने की बात कर रहे हैं। इसमें रेयर अर्थ एयरक्राफ्ट पार्ट्स के उत्पादन और रेलवे में सहयोग बढ़ाने पर बात हो रही है। भारतीय मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि डोभाल ने रूस से और अधिक S-400 सिस्टम खरीदने की बात की है। भारत के पास अभी 3 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनका इस्तेमाल किया था। रूसी मीडिया समूह रोसिया सेगोदोनिया के महानिदेशक दमित्री किसेलेव ने पिछले हफ्ते गुरुवार को स्पुतनिक न्यूज से कहा था, भारत और रूस की दोस्ती दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिकी अल्टीमेटम के मामले में भी भारत का रुख तार्किक और संतुलित रहा। रूस से संबंधों के मामले में भारत किसी के दबाव में नहीं आता है। भारत और रूस के आम लोग भी एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। ली टर्नर 2008 से 2012 तक यूक्रेन में ब्रिटेन के राजदूत रहे हैं। टर्नर ने 11 अगस्त को मॉस्को टाइम्स में पुतिन और ट्रंप की आगामी शिखर वार्ता पर एक विश्लेषण लिखा है। टर्नर ने मॉस्को टाइम्स में लिखा है, पहले कहा जा रहा था कि अमेरिका भारत के खिलाफ 100% टैरिफ लगाएगा, लेकिन अभी 50% टैरिफ की घोषणा की है। यह टैरिफ भी 27 अगस्त के पहले लागू नहीं होगा। इससे पहले 15 अगस्त को राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होनी है। भारत के अलावा अभी किसी और देश को रूसी तेल खरीदने के लिए निशाना नहीं बनाया गया है। टर्नर को लगता है कि यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई पर भारत को सजा देना अमेरिका विदेश नीति में यू टर्न की तरह है, क्योंकि इससे पहले तो ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति को तानाशाह कह रहे थे। ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद रूस का पक्ष लिया था। यहाँ तक अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा था कि यूक्रेन की सीमा 2014 से पहले जैसी थी उसे हासिल नहीं कर पाएगा और न ही नेटो में शामिल हो सकता है। टर्नर ने लिखा है कि अमेरिका पुतिन ट्रंप शिखर वार्ता में यूक्रेन के हितों की उपेक्षा करके भी कोई समझौता नहीं कर सकता। ट्रंप ने रूस के खिलाफ नए टैरिफ लगाने के लिए कुछ भी नहीं किया है, लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जो अमेरिका कर सकता था। अमेरिका ने रूसी तेल टैक्स पर कोई कार्रवाई नहीं की। अमेरिका ने उन बैंकों और रिफाइनरी पर कोई अलग से प्रतिबंध नहीं लगाया जो रूसी तेल के व्यापार में मदद कर रहे हैं। टर्नर ने लिखा है, अब तो आशंका इस बात से है कि ट्रंप उस समझौते पर सहमत हो सकते हैं जिसमें यूक्रेन को अपनी ज़मीन गंवानी पड़े। अगर यूक्रेन ऐसा करने से इनकार करेगा तो अमेरिका सहमत कराने के लिए दबाव डालेगा। जनवरी में ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से अमेरिका ऐसा कई बार कर चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन में हथियारों की आपूर्ति में कटौती की और खुफिया सूचना साझा करने की प्रक्रिया को भी बाधित किया। दूसरी तरफ रूस पर कोई दबाव नहीं डाला।
भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ पर यूरोसोबडिया.नेट के संपादक कॉन्स्टेंटिन ओन होम्स भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ पर यूरोसर्बिया.नेट के संपादक कॉन्स्टेंटिन वोन होफमेस्टर ने 7 अगस्त को एक लेख लिखा था। वोन ने लिखा है, भारत और रूस के बीच आर्थिक संबंध बहुत गहरे हो चुके हैं। जो द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में महज $13 अरब का था, वो वित्तीय वर्ष 24-25 में $68 अरब तक पहुंच गया है। भारत रूस से तेल और उर्वरक भारी मात्रा में आयात कर रहा है। इसी का नतीजा है कि रूस भारत के शीर्ष के कारोबारी साझेदारों में से एक हो गया है। भारत अभी कुल कच्चे तेल के आयात के रूप में से 35 से 40% आयात कर रहा है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में $50 अरब का ऊर्जा आयात किया है। वोन ने लिखा है, रूस और भारत द्विपक्षीय व्यापार में मॉडल पर निर्भरता खत्म कर रहे हैं। पश्चिमी की वित्तीय व्यवस्था को बाईपास कर दोनों देश व्यापार कर रहे हैं। करीब 90% द्विपक्षीय व्यापार स्थानीय मुद्राओं में हो रहा है। अब व्यापार की नदी मॉस्को से नई दिल्ली की ओर बढ़ रही है। अब दोनों देशों को स्विफ्ट कॉरिडोर की जरूरत नहीं है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका के रुख की अक्सर आलोचना करते रहते हैं। 18 जुलाई को एक्स पर एक पोस्ट में मेदवेदेव ने लिखा था, ट्रंप रूस के साथ अल्टीमेटम गेम खेल रहे हैं। 50 दिन या 10। ट्रंप को 2 चीज़ें याद रखनी चाहिए, रूस इजराइल नहीं है और यहाँ तक कि ईरान भी नहीं है। हर नया अल्टीमेटम एक धमकी है और एक कदम युद्ध की ओर है। यूक्रेन और रूस के बीच नहीं बल्कि उनके खुद के देश से नींद में रहने वाली बाइडेन की राह पर ट्रंप न बढ़े। मेदवेदेव की इस भाषा पर ट्रंप की सख्त आपत्ति जताई थी और उन्हें रूस का नाकाम राष्ट्रपति कहा था। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।